सिपाही जला स्पार्टन्स भी काफी मेहनत कर रही है, आगे बार बार बढ़ रही है, लेकिन उसका डिफेंस कहीं ना कहीं बाधा बनता हुआ। बहुत तरीके से इसको रोकने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब होते हुए। यहाँ पर सेंटर पे बॉल अभी देख रहे थे, इससे पहले हम देखे थे जब उससे पहला वाला मैच था डी बॉक्स के अंदर ज्यादातर रहते थे, लेकिन अभी सेंटर पे ही दोनों टीमें खेलती हुई। इससे इस खेल का तजुर्बा लगाया जा सकता है कि दोनों टीमें कितनी सशक्त हैं। एकदम समय के साथ चलते हुए यहाँ पर सिपाही जला स्पार्टन्स पूरी पलटन के साथ, क्या शॉट, बाहर खेल दिए। मौके बार बार आपके हाथ नहीं लगेंगे, थोड़ी सी धैर्य के साथ, थोड़ी सी सोच के साथ और शॉट में पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए अपने आप को। इससे पहले भी मनीष देवर्मा जिस टीम के से खेले, उनके शॉट में भी मुझे वो पावर दिखाने, अगर वो पावर जनरेट होता तो गोल होता। यहां पावर जनरेट करने की बात है, अपने किक में पावर जनरेट होना चाहिए। और ये आगे बढ़ते हुए क्या यहां पर रोकेंगे, डिफेंस होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। रोक दिया सिपाही जला स्पार्टन्स ने, लेकिन यहां से वहां से छीनता हुआ बॉल को, और बॉल उस पार चली गई। विपरीत दिशा में सब कुछ होता हुआ, यहां पर दोनों टीमों को बराबर मौके मिलते हुए, मतलब खेल बहुत ही उत्साह उमंग के साथ आपको कुर्सी पे जरूर उठा देगी। माहौल बन चुका है अभी, और ये माहौल जरूरी भी है। बहुत ही बढ़िया, अपने पैरों पर बॉल को रखते हुए, थोड़ा सा हरकत करते हुए यहां पर नॉर्थ ड्रैगन्स, अच्छी पास, लेकिन वही फिर से गलती बाहर की तरफ। नॉर्थ ड्रैगन्स को दो मौके मिले थे यहां पर, लेकिन दोनों में ही सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से सिपाही जला स्पार्टन्स अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है, वो काबिले तारीफ। और ना ड्रैगन्स भी कला के धनी आगे बढ़ रहे हैं, और मौके को छू नहीं रहे, बिल्कुल हर मौके को यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसका पूरा फायदा होता हुआ दोनों ही टीमों को। सुशांत हरी जमातिया जो सिपाही जला के स्पार्टन्स के प्लेयर है, किस तरह का प्रदर्शन करती है। सोरा खायबाम किस तरह का प्रदर्शन दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर तो जो एल्विन है, उनके मैचेस देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या यहाँ पर कोई ट्रिप देखने को मिलेगी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही थाई पे बॉल लेके आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर अच्छी पास, लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं है वहां पर। फिर से एक बार यहां पर सिपाही जला के पाले पे गेंद, और यहां से एक छोटी सी पास, दीवा थे यहां पर लेफ्ट विंग पर। आगे बढ़ते हुए विमल रियांग, डिफेंस करते हुए विमल रियांग वहां पर स्पार्टन्स को, क्या यहां पर कोई रिस्क लीजिए। अब यहां से अगर पेनल्टी मिलता है, चलिए जो हमारे घर बैठे दर्शक है, ये जो हुइसल बजा है, इसका क्या पर्याय निकालते हैं, रिप्ले देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से वो चोट लगी। चलिए यहां से क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात है। पेनल्टी तो मिल गया है। सिपाही जला स्पार्टन्स 19 नंबर के जर्सी लाइश्राम, मैन अनसक्सेसफुल प्लेयर लाइश्राम। बिल्कुल गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उम्दा, अविश्वसनीय खिलाड़ी,
ताबूत से भरा हुआ खिलाड़ी, एकदम भरपूर एनर्जी के साथ, आंखें किस तरह से जमाए रखी बॉल पर। नॉर्थ ड्रैगन्स के जो ये गोलकीपर हैं वाकई तारीफ के काबिल। और एक मौका हाथ आके जो छूट गया सिपाही जाला स्पार्टन्स का, और फिर भी एक मौका बनाते हुए क्या यहां पर आगे बढ़ेगी नॉर्थ ड्रैगन्स। आगे बढ़ते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी यहां पर रोहन दबर्मा। रोहन दबर्मा के पैर में गेंद, रोहन दबर्मा ने किक तो किया लेकिन वहां पर मौजूद थे आपके, लेकिन राजेश्वर वहां मिस कर गए। राजेश्वर को वहां तैनात रहना चाहिए था। 10 नंबर का खिलाड़ी राहुल रियांग, राहुल रियांग ने जो शॉट खेला वहां पर तैयार रहना चाहिए था। लंबी शॉट यहां पर बॉयार का, फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए सिपाही जाला स्पार्टन्स। एक ऐसी डिफेंस सीमा रेखा से बाहर, थ्रो इन करेगी सिपाही जाला स्पार्टन्स। ये खेल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना ही उत्साह और जोश, कला, ट्रिक्स, सब चीज, किस तरह से डिफेंस किया जा रहा है, किस तरह से बॉल को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, किस तरह से मिडिल फॉरवर्ड खेल रहे हैं, सेंटर डिफेंस जो है जबरदस्त, हर चीज। यहां पर विसल बजी, थाई पे लगी है उनके। ट्रिपिंग फाउल, एक शॉट तो मिलेगा यहां पर सिपाही जाला स्पार्टन्स को। खेल की समय सीमा बाधित है। एक बार मैं फिर से आपको रेफरीज के नाम बता दूं। विप्लव सिन्हा जो सेंटर रेफरी बीच पर हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ हर चीज पे दृष्टिकोण अपनी जमाए हुए हैं। पल्लव चक्रवर्ती साइडलाइन रेफरी है, असिस्टेंट टुपलिन बढ़िया, जिस तरह से वो साइडलाइन पे, और उत्पल चौधरी दोनों ही साइडलाइन पे है। आदित्य देववर्मा और विश्वजीत साहा एसएसआर और टेबल रेफरी। और देखिए जिस तरह से ये एक रेफरी के ऊपर पूरा खेल का जो एक तरह से मान लीजिए सब कुछ उनके हाथ पे होता है, इनको नजरें उसी तरह से जमाए रखनी पड़ती है मैदान पर। हर एक चीज की, फाउल की, पेनल्टी की, आउटलाइन की, हर एक चीज की जिम्मेदारी होती है। बहुत बढ़िया लंबा शॉट यहां पर सिपाही जाला स्पार्टन्स के द्वारा। बॉल को फिर से फेरी फॉरवर्ड करते हुए यहां पर अच्छी पास, हल्की पास देते हुए यहां पर फिर से छोटी सी पास, लेकिन वहां पर आते हुए चलिए बिल्कुल सही तरह से यहां पर आउट थ्रू सिपाही जाला स्पार्टन्स का। अच्छी डिफेंस यहां पर। लंबा शॉट खेलेंगे क्या? लंबे बॉल फिर से अच्छी कैरी करते हुए लेके आते हुए बॉल को पाओ के साथ पैरों पे रखते हुए गेंद। कह रहे हैं कि आपने कोनी मारा है, चलिए फाउल तो मिला है। क्या लंबा शॉट देखने को मिलेगा यहां पर? 3 नंबर के जर्सी भी हैं इस तरफ। नहीं, लंबा शॉट, आगे बढ़ते हुए पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन फिर से एक बार यहां पर सिपाही जाला के अच्छी डिफेंस देखने को मिली। रोकते हुए गेंद को हल्की सी पास, धीरे धीरे आगे की तरफ अग्रसर होते हुए, लेकिन यहां पर बीच में तरीके से खड़ी तो हो गई। चलिए एक बार फिर से यहां पर लगी है चोट
स्पार्टन्स के प्लेयर को। चलिए फर्स्ट एड अंदर जाती हुई। ज्यादा चोटिल नहीं होंगे तो बढ़िया है टीम के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी रणनीति के साथ उतरी हुई टीम। करीबन 20-25 मिनट का खेल हुआ है अभी तक, और इसमें ये ज्यादा चोटिल नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके रिकवर हो जाए, क्योंकि जरूरत है आपको टीम की। एक बार रिजल्ट बताते चले। सिपाही जला स्पार्टन्स और नॉर्थ ड्रैगन्स दोनों 0-0 पर। किसी ने अपना खाता अभी तक नहीं खोला है। चलिए, इनको चोट तो गहरी आई है, बाहर आना पड़ेगा इनको। इसका क्या कोई रिप्लेसमेंट होगा, देखने वाली बात होगी। अच्छे पास फिर से यहां पर अपने पे रखते हुए सिपाही जला। दिवा ने पास दिया है सुस्तो को। सुस्तो ने अच्छी वहां पर पास देके बॉल को रोक नहीं पाए। फिर से एक बार सुस्तो के पास गेंद आगे ले जाते हुए 9 नंबर के खिलाड़ी, लंबा शॉट, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पर। सिपाही जला पसुराई देवबर्मा का लंबा शॉट था, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पर। थोड़ी से अंदर बैलेंस के साथ मारते तो ठीक रहता। बहुत दूर से ये शॉट खेला गया है। फिर से एक बार बॉल को ले जाते हुए नॉर्थ ड्रैगन्स। लंबी शॉट, अच्छी हेड यहां पर, अच्छी पोजीशन। रोका है गेंद को आगे की तरफ धकेलते हुए। आउटलाइन के बाहर गेंद, थ्रो इन का मौका नॉर्थ ड्रैगन्स को। आगे आने के लिए बोल रहे हैं 3 नंबर पद्मराम। शॉट, फिर से एक बार यहां से बॉल को छीन लिया है। अच्छी पास फिर से यहां पर सुस्तो के पास। फिर से गेंद सुस्तो कैरी करते हुए, सुस्तो के पास अच्छी डिफेंस, सुस्तो को रोकते हुए, लेकिन सुस्तो फिर भी बीच में जाते हुए। सुस्तो हरी जमातिया, अच्छे प्लेयर, लेफ्ट विंग को संभाल रहे हैं सुस्तो हरी जमातिया। क्या यहां पर देखना पड़ेगा सेंटर से बॉल को किस तरह से आगे लेके जाती है सिपाही जला स्पार्टन्स। फिर से रोका गया है बॉल को यहां पर कैरी करते हुए। कि सिपाही जला यहां पर कोई कारनामा कर पाएगी कि बॉल अभी इनके पास है। लंबा शॉट, कोई मौका नहीं। यहां पे सही भी है, ये भी एक राइट डिसीजन है। क्या आपके पास कोई यहां पर मौका नहीं बनता है तो आपके से लंबे शॉट खेलने पड़ेंगे। फिर से एक बार आउटलाइन के बाहर गेंद, थ्रो इन सिपाही जला स्पार्टन्स। बॉल को एक बार फिर से बैक पास करते हुए, गलत जगह पास दे दिए थे आप। यहां से बॉल को बना के आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं स्पार्टन्स। फिर से एक बार कोने लगी, हल्की सी टीप बजी, फाउल किक मिलेगा सिपाही जला स्पार्टन्स को। दिवा समातिया किक करते हुए गेंद को। लंबा शॉट, पीछे प्लेयर मौजूद डी बॉक्स के अंदर, यहां रिसीव। चलिए, चालीस मिनट का खेल निर्धारण किया गया है यहां पर दोनों ही कप्तानों की सूझबूझ के साथ। रेफरियों ने उनके साथ ये सुझाव किया कि 40 मिनट का खेल होगा, तो हाफ टाइम से पहले 40 मिनट, हाफ टाइम के बाद फिर 40 मिनट। बने रहे हमारे साथ TTADC के पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलते एक बार मैदान पर कैरी फॉरवर्ड करते हुए, क्या नहीं, यहां पर मसला कुछ हो सकता था।
नॉर्थ ड्रैगन्स के चोंग्स माया रियांग गोलकीपर है। कॉर्नर मिला है यहाँ पर शिवाई जल स्पार्टन्स को। क्या चोंग्स माया रियांग बॉल को रोक पाएंगे? इनकी कला के धनी है। एक गोल पहले भी रुके जो पेनल्टी शॉट मिला था। क्या इस कॉर्नर किक को रोक पाएंगे? लंबा शॉट, पीछे प्लेयर मौजूद, क्या हेड पोजीशन सही रहेगा? लंबा किक गिरेगा। मारे तो थे। सूझबूझ के साथ खेली जा रही है मैच नॉर्थ ड्रैगन्स की। अच्छा रिसीव यहां पर स्पार्टन्स के द्वारा। खाली मैदान में भी खिलाड़ी गिरते हुए। बहुत बढ़िया यहां पर एक प्रदर्शन जो देखने को आज मिला। दोनों खेल जो हुआ, जो 12 बजे का जो फुटबॉल था वो दोनों मैचेस, और अभी जो 3 बजे 3:30 बजे का लगभग खेल शुरू हुआ है वो दोनों मैचेस, दोनों ही जबरदस्त। आज का दोनों मैच दमदार, असरदार। इससे पहले सिपाही जला थी टाइगर्स और अभी सिपाही जला स्पार्टन्स। पिछले वाला खेल 2-2 पे सिमट गया था। ये वाला खेल पे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छी हेड पोजीशन से वहां पर बॉल को डिफेंड किया गया। यहां से हल्की पास लेफ्ट साइड, फिर से अच्छी पास यहां पर आगे बढ़ते हुए 9 नंबर के खिलाड़ी पसुराय देवर्मा। पसुराय आगे बढ़ते हुए, क्या पसुराय यहां से लंबा शॉट खेलेंगे? फिर से एक बार वहां पर पैर पे लग के डिफेंडर के पैर वापस आ गई है पसुराय के पास। फिर से एक बार यहां मौका मिला है। देखने वाली बात रहेगी ये किक करेगी कौन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको कॉर्नर मिलता है तो उस कॉर्नर का अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो गोल में तब्दील हो सकता है। अक्सर देखा है, इससे पहले भी एक गोल हुआ है। लंबा शॉट, बिल्कुल तैयार मौजूद तो थे लेकिन खिलाड़ी वहां थे नहीं उतने। 2 या 3 खिलाड़ी थे डी बॉक्स के अंदर, तो ऐसे आपको मौके नहीं मिलेंगे। मौके बनाते हुए यहां पर ड्रैगन्स भी, लेकिन फिर से एक बार स्पार्टन्स के पास। यहां पर अच्छी छोटी छोटी पास देते हुए स्पार्टन पैरों पर रखते हुए गेंद रख रहे हैं ज्यादातर सिपाही जला स्पार्टन्स। सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए सिपाही जला। फिर एक बार गेंद गई है ड्रैगन के पास, सीटी बजी। फिलिमोन थे वहां पर। चलिए 6 नंबर को अंदर डाला जा रहा है। 6 नंबर जर्सी को अंदर डाला गया है और 16 को बाहर कर दिया गया है। चोंगसो रियांग 6 नंबर के जर्सी के चोंगसो पर ज्यादा उम्मीद जता कर रखे हैं अपने कोच ने। अच्छी शॉट, लेकिन वहां पर मौजूद है बॉयार तब्बरमा। अच्छे गोलकीपर, बहुत सेशन पहले भी खेले थे वो। पिछला साल भी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बॉयार का। और यहां पर फिर से एक बार बॉल को हल्की तरह से पैरों के साथ ले जाने की कोशिश में आउटलाइन के बाहर। आज के मैचेस एकदम बिल्कुल बराबरी के मैचेस हो रहे हैं। जो दोनों टीमें आपस में भिड़ रही हैं, दोनों ही दमदार। यहाँ फाउल किक मिला है यहाँ पर सिपाही जला को, सिपाही जला स्पार्टन्स। फिर से छोटी सी पाल की पास यहाँ पर कैरी करते हुए बॉल को पीछे की तरफ धकेला। फिर से एक बार पैरों से 13 नंबर की जर्सी को देते हुए सुस्तो जमातियाल ने शॉट तो खेला है, लेकिन वहां पर गोलकीपर मौजूद। चोंग्स माया रियांग एकदम तैयार है। लंबा शॉट चोंग्स मिया का, फिर से हेड से रोका गया। यहां से गलत खेल गए आप।
चलिए यहां पर फिर से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन्स, लंबा शॉट, क्या यहां पर प्लेयर मौजूद, बैक किक देखने को मिलेगी, वह बॉल को रिसीव तो क्या है, लंबी सीटी, कॉर्नर तो दिया शायद वहां पर, फिर से वहां पर बॉयर तैयार, बॉयर हमेशा तैयार, कदकाठी के लंबे प्लेयर हैं, दम है। चलिए शिवाजला को थ्रो इन करने को मौका मिलेगा यहां पर, पल्लक चक्रवर्ती, साइडलाइन रेफरी ने अपना झंडा ऊपर कर दिया है, ध्यान रखते हुए कि हर गेंद किससे किस तरफ जा रही है, रेफरी का काम आसान नहीं है। फिर से हेड टू हेड, फिर से हेड तीसरी बार, चलिए फिर से किक करने का मौका, 6 नंबर के जर्सी सोरा खाइबाम ने शॉट तो खेला है, क्या ये मौका यहां से लेके जाएगी, बहुत ही अच्छा, फिर से गिरे, शिपाही जलाओ को फिर एक फाउल किक मारने का मौका मिलेगा। आज के मैच में बहुत सारे फाउल देखने को मिले, दोनों सेशन के, 12 बजे वाले मैच में भी और ये 3 साढ़े 3 बजे वाले मैचेस में भी। फिर से ये लंबा शॉट गिरेगी या छोटा सा, उठा के खेले, प्लेयर मौजूद तो नहीं है, अच्छी डिफेंस, हेड से बॉल को पुश किया, आगे बढ़ते हुए एक एक को 3-3 ने घेरा है, यहां पर बहुत अच्छा ट्रिक खेले हैं, चकमा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं सिपाही जला स्पार्टन्स के, पसुराय बड़े तो थे लेकिन अच्छी डिफेंस के कारण वो जम नहीं पाए आगे, लंबी सिटी, फिर से यहां पर फाउल किक मिलेगा। बहुत बढ़िया यहां पर छोटी सेल की पास, लंबा शॉट, क्या यहां पर गोलकीपर भी बिल्कुल एकदम नॉर्थ ड्रैगन्स के चोंग्स माइया रियांग, काबिले तारीफ, एक नंबर वाले गोलकीपर है, बहुत सारी अपनी गोल सुरक्षित किए अपनी टीम के लिए। येलो कार्ड, फिर से एक बार येलो कार्ड आ गया है, जर्सी नंबर 3 जिसको येलो कार्ड दिया गया है नॉर्थ ड्रैगन्स के, पद्मूराम रियांग को। वहां पर पैर फंसा देते, जो ट्रिकिंग होता है वो सब कर रहे हैं। एक शॉट मौका मिला है अभी सिपाही जला को, स्पार्टन्स को, क्या इसको, लंबा शॉट, बिल्कुल बीचों बीच, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पर डी बॉक्स पे, फिर से एक बार यहां पर बॉल बाहर जाती हुई, कोशिश पूरी कर रहे हैं दोनों टीमें, स्पार्टन्स हो या ड्रैगन्स हो, और दोनों जो गोलकीपर है बॉयर देबर्मा या फिर चोंग्स माया रियांग, दोनों ही जबरदस्त अपनी टीम के लिए। और यहां पर अच्छी हेड पोजीशन, फिर बाहर की तरफ गेंद थ्रो इन करने को मिलेगा सिपाही जला स्पार्टन को। दर्शकों की नजर कि पहला गोल किसके खाते पे आएगा, अभी तक तो कोई गोल अभी तक खाते पे नहीं आया है, क्या कोई चमत्कार होगा, हाफ टाइम से पहले ये देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार बाहर की तरफ, चलिए एक बार फिर से कॉर्नर करने का मौका मिला है, क्या इसको सही तरह से काम पे लगा पाएंगे सिपाही जला स्पार्टन्स, देखने वाली बात है, नजर रखिए उस किक पर, लंबा शॉट, पीछे प्लेयर, और अच्छी गोलकीपर, यहां पर कीपरिंग की जितनी तारीफ की जाए कम, चोंग्स माइया रियांग जबरदस्त,
बिल्कुल यहां पर चोटिल हुए हैं स्पार्टन्स के खिलाड़ी। फर्स्ट एड को बुला लिया गया है। शायद आइस क्यूब की जरूरत पड़े वहां पर, लगता है उनके थाई पे चोट लगी है। गहरी चोट ना बने ये उम्मीद करेंगे उनके फैंस, क्योंकि जिस तरह का खेल अभी तक चल रहा है ऐसा मानो कि दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक, सब खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, गोलकीपर दोनों धुआंधार, परफॉर्मेंस ऑन द टॉप। फुटबॉल एक तरह का अजब माहौल त्रिपुरा में बनाता हुआ TTAADC ने एक नई शुरुआत के साथ नई उछाल लगा दी है। ये दूसरा साल है। चलिए 3 मिनट का टाइम बढ़ा दिया गया है यहाँ पर जो हाफ टाइम पे। आगे बढ़ती हुई स्पार्टन्स की टीम, अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी तक दोनों ही टीमों का आपस में। देखिए अच्छी डिफेंस यहाँ पर सेंटर पे ड्रैगन्स द्वारा। एक सीटी, फिर से फाउल किक मिलेगा यहाँ पर। लंबी शॉट, लंबी उछाल, यहां पर बाहर की तरफ। आज काफी सारे पुशिंग और होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं फुटबॉल्स पे। जिस तरह से होल्डिंग करते हैं ना तो काबिले तारीफ। एक बार फिर से देखिए बाएं पैर से खेले हैं मैं बॉल को, फिर से एक बार उठाया है, ये पोजीशन बनती है। 17 नंबर के खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए राजेश्वर रियांग, फिर से एक बार वहां पर बॉयर मौजूद, कोई मौका नहीं। लंबी सिटी। चलिए हाफ टाइम, और यहां पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दोनों टीमों का। सिपाहीजला स्पार्टन 0, नॉर्थ ड्रैगन 0। उम्मीदें काफी होंगी कि हाफ टाइम के बाद जब हम मैदान पे लौटें तो फिर से एक अच्छी खेल को देखें, अच्छी प्रतिभा को देखें। सारे कोचेस की मेहनत रहती है, सारे टीम का एफर्ट रहता है, और ये TTADC ने एक नया माहौल यहां पर बना दिया है फुटबॉल का पूरे त्रिपुरा में। जो भी दर्शक हमारे यहाँ पर पट्टी पर बैठे हैं ना मैदान के, उनसे जरा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मैदान के थोड़े बाहर आके मैच का पूरा भरपूर आनंद ले, तो खेल की सुंदरता और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। मैं दर्शकों के उद्देश्य से बोलना चाहूंगा कि जो भी मैदान के पट्टी पर बैठे हैं या उस रेलिंग पर बैठे हैं, प्लीज आप गैलरी पे बैठे या फिर जो कमेंट्री सेक्शन है उसके पीछे भी सीट्स हैं, वहां पर आके बैठे और खेल का आनंद ले। जहां मैं बात कर रहा था TTAADC का, जहां पर वो इनिशिएटिव लिया है फुटबॉल को लेकर, यहाँ पर फ्लड लाइट लगा दिया गया है, रात का भी मैचेस चलते रहते हैं। मतलब अलग एक अनुभव दिलाता हुआ फुटबॉल को यह है TTAADC, जिसने खेल की जो शब्द है, पर्याय शब्द है, उसको बदल कर रख दिया है। अपर्याय जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप खेल पे निवेश करें और खेल के लिए बच्चों को एकत्रित करें। पूरे त्रिपुरा में एक तरह से फुटबॉल का माहौल बना दिया है। ये खेल करीब करीब फरवरी मार्च तक जाएगा।
2-2.5 महीने का खेल यहां पर TTAADC द्वारा चलाया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। चलिए एक बार फिर आपको मिलते हैं हाफ टाइम के बाद, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है कुमलुंग के स्टेडियम पर, जहां पर अभी 8वां मैच सिपाहीजला स्पार्टन्स वर्सेस नॉर्थ ड्रैगन्स दोनों के बीच खेला जा रहा है। हाफ टाइम समाप्त, दोनों के स्कोर कार्ड 0-0 पर हैं। क्या ये खेल जैसे ही हुइसल बजेगी, चलिए खेल की शुरुआत की घंटी बज चुकी है और अब देखना है किस तरह का प्रदर्शन दोनों टीमें दिखाती हैं, क्या रणनीति के साथ अंदर आए हैं। 13 नंबर के जर्सी यहां पर सुस्तो हरी जमातिया राइट विंग पर हैं, क्या आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। लंबा शॉट, आगे खेलता हुआ अच्छी डिफेंस हेड के जरिए 12 नंबर लेविन हेड के जरिए वहां पर बॉल को आगे भेजते हुए फिर से एक बार शॉट्स खेला जा रहा है। पैरों पर जितना हो सके बॉल को रख रहे, वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश। 13 नंबर के जर्सी सुस्तो हरी जमातिया फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए अच्छी शॉट, अच्छी हेड, लेकिन गलत जगह पीछे चली गई है गेंद। अच्छी डिफेंस, हाथ पे चोट होने के बावजूद भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नॉर्थ ड्रैगन्स। लेविन यहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए सेंटर डिफेंस में खेल रहे हैं। फिर से एक बार अपने पास बॉल रखते हुए सिपाहीजला स्पार्टन्स, कोशिशें अभी दोनों टीम की जारी और एक दूसरे पर दोनों ही भारी। यहां पर प्रदर्शन दिखाते हुए अपना जज्बा आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा यहां पर कैरी किए, निकाले तो हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रफ्तार देखिए चीते की। फिर से वहां पर बयार तैयार, अच्छी पास 5 नंबर देते हुए निंगथोंगजा मैते। फिर से एक बार यहां पर साइड लाइन पे पास तो हुआ था, फिर से साइड लाइन पे दिया गया वहां पर लेफ्ट विंग के पास। क्या लेफ्ट विंग सेंटर पर दिया है 10 नंबर के जर्सी, बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते, ओ गिरे, फिर से फाउल। पाव पे लगी है इनके। ये सब कॉमन फाउल एंड ऑफेंसेस है, ये सब होते हैं फुटबॉल पे। कोशिश, ये क्या लंबा शॉट होगा स्पार्टन्स का। यहां देखने वाली बात रहेगी कि यहां पर किस तरह का शॉट खेला जाएगा। क्या लंबा खेलेंगे गोल पोस्ट पे सीधा सीधा? जी हाँ बिल्कुल। वहां पर अच्छी डिफेंस ड्रैगन्स द्वारा। फिर से एक बार दौड़ के भी आए, मारे तो है लेकिन मिस फायर, छूट गया। गोल पोस्ट के बाहर से गेंद निकल गई। यहां पर दोनों टीम के हौसले बुलंद हैं और दोनों ही के स्कोर कार्ड में 0 हैं। फैंस प्रतीक्षाओं की ढेरी में उम्मीद की किरण खोजते हुए, एक उम्मीद कहीं 8 नंबर के खिलाड़ी को अंदर भेजा जा रहा है सिपाहीजला स्पार्टन्स के। 8 नंबर के खिलाड़ी जा रहे हैं अंदर। आठ नंबर के खिलाड़ी सुरजीत नोआतिया अंदर गए हैं। अब क्या सुरजीत नोआतिया पर टीम ने उम्मीदें बना के रखी है, देखना पड़ेगा। फिर से एक बार ड्रैगन के पास, क्या ड्रैगन यहां पर लेके जा पाएगी? वहां पर
तैयार हैं गोलकीपर। रोहन द वर्मा आउट और सुरजीत नोआतिया विकेट। देखिए ये 10 नंबर के रोहन द वर्मा जिनको बाहर बिठाया गया है और ये सोची समझी एक रणनीति भी कह सकते हैं। और 8 नंबर नोआतिया, सुरजीत नोआतिया के अंदर भेजा है। एक अच्छी तालमेल अभी भी दोनों ही टीमों में संतुलन है। अब ये देखने की संतुलन को बिगाड़ेगा कौन और वो कौन खिलाड़ी। एक मौका और एक गोल। मौके मिल तो रहे हैं लेकिन कभी कभी मौके विफल हो रहे हैं और कभी मौका मिल रहा है तो गोलकीपर उस मौके को विफल कर दे रहा है। लंबी सीटी, आगे बढ़ते हुए स्पार्टन्स। दोनों ही टीमें लगभग सही क्रम पे आगे बढ़ रही है और एक अद्भुत सी बात है कि हाफ टाइम पार हो गया, खेल भी हाफ टाइम के बाद बहुत देर हो चुका है लेकिन गोल किसी के खाते पे नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ था नॉर्थ पैंथर्स और सिपाहीजला टाइगर्स के बीच, एक एक गोल आ चुके थे, आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्या मौका, भाई साहब स्लिप, पूरी तरह से स्लिप हो गए। वहां पर जितनी ताकत लगाई थी सारी मिट्टी में मिल गई। ये ताकत कुछ काम ना आई। नॉर्थ पैंथर्स कोशिश कर रहे हैं। चोंगसो रियांग फिर से एक बार मौका मिल रहा है, लंबा तान के मारे लेकिन कोई मौका नहीं। राहुल रियांग लंबा खींच के मारे थे। अब ताकत, अब पूरी ताकत दिखा रहे हैं नॉर्थ ड्रैगन। बयार द वर्मा, लंबी शॉट, प्लेयर मौजूद 5 नंबर नॉर्थ ड्रैगन्स के रामापुया मौजूद वहां पर। साइडलाइन के बाहर से पास, फिर से एक बार स्पार्टन के पास गेंद। क्या से स्पार्टन यहां से बॉल को बैक कर पाएगी? विसल, शायद यह फाउल का कॉल है। जी हाँ बिल्कुल, यहां से फाउल किक मिलेगा। देखिए फाउल एंड ऑफेंसेस ये सब फुटबॉल के दायरे में है, मजबूत दायरा है इसका। और एक शॉट, क्या यहां पर ड्रैगन की किस्मत चमक सकती है? देखने वाली बात है। तैयार, लंबा शॉट, बॉयार तैयार, बाहर, खतरा टल गया है। यहां पर फिर से बॉयार कोशिश करेंगे कि सेंटर क्रॉस किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा किक, अच्छी हेड से रोका गया है। यहां पर स्पार्टन्स मिस, यहां से बॉल को आगे लेके जा रहे हैं। रफ्तार, डिफेंस भी अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या यहां से सिपाहीजला किक कर तो रही है लेकिन बॉल आउटलाइन के बाहर। पूसा राय द वर्मा ने किक किया था। फिर से एक बार कॉर्नर मिलेगा। यहां पर मौजूद है सोराय खाईबाम का शॉट, पीछे प्लेयर मौजूद, हेड टू के, लंबी सिटी, कोई मौका नहीं दे रहे कोई भी किसी को। यहां पर दोनों ही टीमों के डिफेंस जबरदस्त। जब भी डी बॉक्स के बाहर पहुंच जाती है गेंद, एक तरह से मान लो मक्खियों सा झुंड आ जाता है यहां पर। चाहे वो फॉरवर्ड डिफेंस बोलिए, साइड डिफेंस बोलिए, लेफ्ट विंग राइट विंग का डिफेंस बोलिए, बिल्कुल मजबूत तरीके से खड़े हो जाते हैं। अच्छी पास यहां पर, फिर से हल्की पास, हेड से पास दिया गया है यहां पर। क्या ये बॉल को लेकर आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, पैर पे लगी, थोड़ी सी हल्की पुशिंग चल रही है।
पीठ पे लगी। फिर से एक बार दिखाते हैं। क्या ये हैंडबॉल हुआ है या इशारा इसी तरह का है कुछ? जी हाँ, हैंडबॉल का इशारा। फिलिमोन रियांग किक करेंगे। क्या फिलिमोन रियांग लंबा मारेंगे? जी हाँ बिल्कुल, लंबा प्लेयर भी वहां पर मौजूद, हेड करेंगे। जी हाँ, अच्छी हेड, बहुत ही अच्छा, लेकिन अच्छा डिफेंस भी वहां पर। बॉल को किस तरह से कमबैक किया जाता है जरा सीखने की जरूरत। बहुत ही अच्छा। जब से ये दोनों टीम आई है अपनी मानसिकता पूरी दिखाई है कि किस तरह का अनुभव लेके अंदर आई है और किस तरह का खेल का प्रदर्शन वो कर रही है। अच्छी डिफेंस, अच्छी ऑफेंस, सब कुछ देखने को मिला है। अच्छी हेड, लेकिन वहां पर डिफेंस तैयार। अच्छी बॉल को रोके हैं 6 नंबर के जर्सी और इसको आगे बढ़ते हुए अद्भुत तरीके से यहां पर पैर तो निकला ऊपर से। 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, 10 नंबर के खिलाड़ी हैं राहुल रियांग, जिन्होंने ये फाउल किया है ट्रिपिंग करके एकदम। और यहां पर फिर से लंबा शॉट, अच्छी रिसीव, अच्छी पास। फिर से यहां पर थोड़े से बॉडी हल्की झुककर 17 नंबर के खिलाड़ी ने पास दिया है। राजेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। राजेश्वर, क्या राजेश्वर इसको पास देंगे? देख रहे राजेश्वर ने अच्छा कैरी करके आगे निकाला बॉल को। अच्छी पास, बिल्कुल मौका। 5 नंबर के जर्सी वहां पर तैनात तो थे रामपुया, चूक गई। फिर से मौके को लेते हुए, मौके को ना गवाते हुए आगे बढ़ रही है सिपाही जला स्पार्टन्स। फिर से एक बार छीन तो लिया है 10 नंबर। ओह, अच्छी डिफेंस यहाँ पर, शोल्डर से थोड़े से पुश बैक किया उनको। फिर से खेल रहे हैं 19 नंबर के जर्सी, वहां पर राकेश रियांग मौजूद हैं सेंटर डिफेंस की तरफ। बढ़िया 5 नंबर और लंबा शॉट, बिल्कुल गोद भराई, बिल्कुल एकदम गोद में। बॉयार अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए गोलकीपर। लंबा शॉट जरूरी है। नॉर्थ ड्रैगन्स की अच्छी डिफेंस, सेंटर सर्कल के बीच बॉल को आगे ले जाते हुए स्पार्टन्स अच्छे अपने पास रखते हुए गेंद को, हल्की पास यहां पर। फिर से एक बार पास दे दिया वहां पर, लेकिन वहां पर डिफेंस तैयार। 19 नंबर राकेश रियांग, बैक किक आउटलाइन के बाहर, थ्रो इन मिलेगा सिपाही जला स्पार्टन्स को। अद्भुत आज का खेल, दोनों ही मैचेस एक तरह से कह सकते हैं ये उम्मीद यहां से बन सकती थी। 17 नंबर ने बॉल को रिसीव किया है। क्या ये 17 नंबर आगे देंगे? राजेश्वर रियांग, राजेश्वर रियांग बॉल को लेके थोड़े से खेल रहे हैं। क्या पैरों पे रखेंगे? फाउल का इशारा। राजेश्वर रियांग को वार्निंग देते हुए रेफरी भी कभी कभी वार्निंग दे देते हैं। यहां पर पल्लव चक्रवर्ती थे साइडलाइन रेफरी। बहुत ही अच्छी पास, यहां पर बॉल को अपने पैरों पर रखते हुए 9 नंबर जर्सी सिपाही जला स्पार्टन्स पसुराय, पसुराय के पास गेंद थी। बिमल रियांग तो वहां पर थे। अच्छी थ्रो यहां पर। फिर से एक बार आउटलाइन के बाहर, स्पार्टन्स को थ्रो इन का मौका। एक लंबी थ्रो की जरूरत है। आरण्या फिर से एक बार, क्या फिर से आरण्य ही थ्रो पे रहेगी? माफ कीजिएगा, ये सुस्त और हरी जमातियां हैं राइट विंग पे। क्या यहां से
सुस्तो हरी जमातिया। थ्रो कैसा रहेगा देखना रहेगा, लंबा थ्रो, अच्छी रिसीव, कैरी करते हुए बॉल को अपने पास रखते हुए। चलिए हाथ से मौका यहां छूटता हुआ। विमल रियांग थ्रो इन करते हुए ड्रैगन के लिए शॉट लंबा खेलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिसीव, बहुत ही अच्छा हेड यहां पर। पैर पैर से टकराई यहां पर। यहां पर देखना है किस तरह का, ये कार्ड आ गया येलो। येलो कार्ड दिखाते हुए यहां पर जर्सी नंबर 4 को यहां पर येलो कार्ड दिखाया गया है सिपाही जला स्पार्टन्स के। एलन द वर्मा, लेकिन अभी भी खेल उसी जगह पर एक तरह से मानिए जी, आपको सेम खेल रिपीट करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सेम तरह का खेल हो रहा है, कोई गोल नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर मुकाबले चल रहे हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए जान लगा दे रहे हैं। जिस तरह का डिफेंड हो रहा है वो भी जबरदस्त। अच्छी शॉट यहां पर बॉयर द्वारा, पर अच्छी हेड। 18 नंबर जर्सी के साथ थोड़ी छेड़खानी, रेमरुत पुया रियांग आगे बढ़ते हुए। क्या यहां पर कोई खतरा हो सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर ड्रैगन्स के 3 खिलाड़ी मौजूद हैं डिफेंस के लिए। जी बिल्कुल, दोनों टीमें मजबूत दावेदार अगले पादान के लिए। अगर इसी तरह का खेल रहा तो आगे चल के जितने भी मैचेस होंगे आने वाले दिनों में वो देखने लायक होंगी कि इसी तरह की स्पोर्ट्समैनशिप जरूरी है। फिर से एक बार बॉल को अपने पास रखते हुए सिपाही जला स्पार्टन्स। ओ एक बार फिर गिरे, फिर से एक बार स्लिप हो गए। अभी ये 10 नंबर वाला, जी हाँ बिल्कुल साफ झलक रहा हुआ पुशिंग किया हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए रिप्ले देखिए, रिप्ले देखिए किस तरह से वो ट्रिपिंग हुआ है। ट्रिपिंग की ये पुशिंग कह लीजिए, जिस तरह का रिप्ले देखा है मैंने, ये एक तरह का पुशिंग कह सकते हैं इसको। कहते हैं जंगल में 2 शेर थे और दोनों ही घायल। यहाँ पर जिस तरह की ट्रिपिंग पुशिंग चल रही है, ऐसा लग मानो खेल तो जबरदस्त है। अच्छी चीजें यहाँ पर, अच्छी पिकअप हेड से, रिसीव, लंबा शॉट सेंटर से बाहर, अच्छी हेड यहाँ पर स्पार्टन्स द्वारा। अच्छे पास, छोटे छोटे पासेस, बॉल छीन लिया गया है। 8 नंबर जर्सी आगे बढ़ते हुए फिलिमोन रियांग, ओ गिर गए। 10 नंबर के खिलाड़ी ड्रॉप हुए राहुल रियांग। फिलिमोन रियांग वहां पर मौजूद थे। फिलिमोन रियांग ने सोचा कि थोड़ा इनको दिया जाए बॉल। ओ देखिए फिर से एक बार स्लिप हो रहे हैं। पास बहुत बढ़िया, खूबसूरत पास, रफ्तार देखिए। ये हुई बात, ये ओ बाल बाल बचे, एकदम साइड लाइन पे पहुंच गए थे। यहां पर खतरा हो सकता था बिल्कुल। जिस तरह से वो गुलाटे खाते हुए एकदम साइड लाइन पे जो पिलर्स रहती हैं, रेलिंग रहती है, उस पे चले गए थे। कॉर्नर का मौका यहां पर सिपाही जला स्पार्टन्स को। कॉर्नर जी नहीं, थ्रो इन। अच्छी जैसे रोकी गेंद को, यहां पर बॉल अच्छे से हल्के पैरों से पास देते। फिर से एक बार शॉट तो मारा था, ये क्या
जी हाँ, फिर से एक बार आउटलाइन के बाद थ्रो इन मिलेगा शिवाचला स्पार्टन्स को। यहाँ लंबा थ्रो इस बार मिलेगा ड्रैगन्स को। लंबा थ्रो फिर से ड्रैगन्स द्वारा। सेंटर पे खेल देखने को मिल रहा है आज, और सारा जमा पड़ा जो है वहीं पे है, सेंटर पॉइंट पे। फिर से बॉल को निकाली वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी के पास राहुल रियांग वहां पर विमल रियांग से बॉल गई लेकिन नहीं गई वहां पर। अच्छी डिफेंस। अपील तो थी, बहुत जोर की अपील थी। यहां पर कोच का एक्साइटमेंट देखिए किस तरह का है, हर एक चीज पर ध्यान रख रहे हैं। शायद कोई बदलाव आने वाले समय में हो सकता है ड्रैगन्स में। फिर से एक बार अच्छे से रोकी गई है बॉल यहां पर 8 नंबर के खिलाड़ी फिलिमोन रियांग यहां पर शिवाचला स्पार्टन्स फिर से एक लंबी शॉट के साथ। आगे निकल गई बॉल, पीछे रह गई। मौका मिल गया यहां पर ड्रैगन्स को। फिर से लंबा शॉट, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अच्छी हेड, 6 नंबर जर्सी क्या और रियांग जी, चोंगसू रियांग। मौका बना दिया था बंदे ने। हल्की शॉट, बॉल आगे बढ़ता हुआ यहां पर शिवाचला स्पार्टन्स के पैरों पर गेंद। इसको लेके अब देखना है कि किस तरह की जो खेल जो है यहां पर कुछ चेंजेस हैं। 11 नंबर का खिलाड़ी अंदर जाएंगे ड्रैगन्स के। 11 नंबर इन मोहेश रियांग, और 6 आउट। 6 नंबर खिलाड़ी हैं चोंगसू रियांग। बदलाव ये लेके 2 बार बदलाव कर चुके हैं। क्या कोई रणनीति इसके तहत ड्रैगन्स की? फिर से एक बार मौका देते हुए बहुत अच्छा यहां पर मौका ढूंढते हुए यहां पर नॉर्थ ड्रैगन्स। बहुत अच्छी यहां पर बैक किक, अच्छी डिफेंस कह लीजिए आज दोनों ही टीमों द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रैगन्स, नॉर्थ ड्रैगन्स ने जिस तरह से यहां पर वापसी की है। ऊपर यहां से मौका जी नहीं, अच्छी, बहुत बढ़िया यहां पर डिफेंस, बहुत ही अच्छी यहां पर। तारीफ, दोनों ही टीमें तारीफ के लायक आज के मैच के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हुए 10 नंबर राहुल रियांग किक करेंगे। भाई साहब बाल बच गए। राहुल रियांग बहुत ताकत, राहुल रियांग ने पूरी ताकत झोंक दी थी उस शॉट पे। ये बात तो है कुछ बंदे में, बहुत देर से कोशिश कर रहे। 11 नंबर शॉट तो खेले हैं। रिप्ले देखिए, वहां पर तैयार थे बॉयर भी, जब आपने वो शॉट खेला बॉयर भी तैयार थे, बॉयर द वर्मा जो गोलकीपर है। फिर से एक पीछे शॉट, फिर से अच्छी पास यहां पर। क्या 9 नंबर फिर से विमल रियांग ने बैक किक किया, पीछे 10 नंबर फिर से तैयार थे। ज्यादा लंबा शॉट सेंटर में, यहां से रिसीव कैसे करेंगे? आपके एक ही प्लेयर, 3 डिफेंस खड़े हैं बगल में। अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही टीमें अपना पूरा एफर्ट डालते हुए
यहां से क्या खेल कोई नया मोड़ ले लेगी। फिर से अच्छे पास बॉक्स के अंदर, फिर से यहां पर गलत जगह। चलिए वहां पर एक चोटिल हुए हैं प्लेयर। जी चलिए फर्स्ट एड को बुला लिया गया है। सिपाही जला स्पार्टन्स नहीं चाहेगी कि इस तरह की चीजें हों। ये देखिए रिप्ले देखिए किस तरह से, ओ अच्छा, वो जब हेड करने गए थे तभी वो लगा उनको पीठ पे। और वहां पर वो चोटिल हुए हैं। फर्स्ट एड साथ साथ मैदान के अंदर। और ये देखना है कि वो, ओहो, यहीं पे वो चूक हो गई। आप रिप्ले में साफ देख सकते हैं कि किस तरह की घटना घटित हुई है वहां पर। देखना पड़ेगा अगर ये खेल ड्रॉ हो जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि मैदान पे जो रेफरीज हैं विप्लव सिन्हा, पल्लव चक्रवर्ती, उत्पल चौधरी, आदित्य देव वर्मा और विश्वजीत शाह, क्या निर्णय लेते हैं, कितने मिनट का वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या उसमें कोई चमत्कार, या फिर जो समय बचा है अभी इससे पहले चमत्कार। तो जो दर्शक हैं जो ये खेल देख रहे हैं लाइव या फिर मैदान में, वो सब चाहेंगे जो जिस टीम के फैन है कि एक गोल आ जाए। लेकिन खेल बहुत जबरदस्त, एक अच्छा फाइट दोनों टीमों के बीच, सिपाहीजला स्पार्टन्स एंड नॉर्थ ड्रैगन्स के बीच। ये देखिए वो रिप्ले देखिए, घटना जो घटी थी। ड्रॉप, लंबा शॉट, साइड लाइन पर प्लेयर मौजूद राहुल रियांग ने वहां पर पास दे दिया, लेकिन गलत जगह। लंबा शॉट आप ही को खेल देना चाहिए था वहां पर फिलहाल। फिर से एक अच्छी पास यहां पर, वहां पर अदबरम रियांग है मौजूद। अच्छी छोटी सी पास, लेकिन यहां से क्या बॉल को बैकअप कर पाएंगे 18 नंबर रमरतुपुया रियांग। अच्छी फिर से बैक साइड से पास, फिर गिरे, ऐसे बॉल को आगे लेके निकल जा रहे हैं सिपाहीजला स्पार्टन्स। फिर से लंबा पास, रफ्तार अच्छी, गिरे 19 नंबर के खिलाड़ी लाइशराम सिंह, लाइशराम आगे बढ़ते हुए वहां पर फिर से। चलिए साफ फाउल है ये। जी हाँ, दीज आर द कॉमन फाउल्स एंड ऑफेंस इन फुटबॉल। जी हाँ बिल्कुल, ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन यहां मौका मिला है स्पार्टन्स को। ये पूरा स्ट्राइकिंग जिसको बोलते हैं फुटबॉल की भाषा में, ये स्ट्राइकिंग फाउल बोलते हैं इसको। आप यहां पर येलो कार्ड दिखा दिया गया है। रेफरी से बात करते हुए यहां पर जिस तरह की घटना घटी हुई, एक तो येलो कार्ड, ऊपर से ये किक मिला, फाउल किक। जिस तरह का ये स्ट्राइकिंग फाउल हुआ है, वो एक तरह से मान लीजिए अगर इसको दिया गया है रेफरी के द्वारा, तो ये फायदेमंद भी साबित हो सकता है स्पार्टन्स के लिए, क्योंकि अगर इसका मौका वो ले लेते हैं तो शायद एक आध गोल उनके खाते में आ जाए। लेकिन जिस तरह की डिफेंस है नॉर्थ ड्रैगन्स की, थोड़ी सी मुश्किल है।
यहां जी बिल्कुल, यहां पर डिफेंस देखिए, 5 आदमी का डिफेंस है, 5 प्लेयर का। पांचों प्लेयर ने एक तो समा बांधा है। यहां पर चोंग्स माया रियांग गोलकीपर, ध्यान रहेगी, चोंग्स माया रियांग पर ध्यान रहेगी। 4 डिफेंस सामने लगा के रखे हैं नॉर्थ ड्रैगन्स ने। क्या लंबा शॉट सीधा गोल पोस्ट पे, सिटी लंबा शॉट, यहां पर फिर से किक लगेगी। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात बन सकता था। ओ भाई साहब, गजब, पूरी कोशिश झोंक दी थी आज सिपाही जाला स्पार्टन्स। मौके पर मौके मिले यहां पर, और अच्छा मौका मिला है, और उस मौके को आप गोल पे तब्दील नहीं कर पाए। यहां पर आपको मौका मिला था, लेकिन चलिए कोई बैड लक नहीं है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप था आज आप दोनों टीमों का। करीब 70 मिनट से ज्यादा खेल समाप्त हो चुका है। क्या ये बात देखने को मिलेगी यहां पर कि किस तरह के रणनीति अपनाते हैं। यहां पर गिरे भी हैं और हाथ पे भी लगा है, शायद हैंडबॉल का इशारा। 13 नंबर के जर्सी शुस्तो हरी जमातिया राइट विंग को संभाल रहे थे स्पार्टन्स के प्लेयर। शुस्तो के हाथ पे गेंद लगी है, शुस्तो हरी जमातिया। यहां पर लंबा शॉट, नहीं वो फाउल किक था। और ये बढ़िया आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार अच्छा शॉट खेले। ओ बाय डिफेंस, उम्दा, जबरदस्त, एकदम मानो आपके सामने 14 तरह के खाने सवार और आप खाने पाए। जबरदस्त, क्या मौके दर मौके छूटे यहां पर सिपाही जला को। गोल्डन चांस सिपाही जला के लिए। अगर आपने चोंग्स माया रियांग जो गोलकीपर है वो आगे आ गए थे, आपको चांस मिला था और आपने उस चांस को फायदे में तब्दील नहीं किया, बैड लक। वहां पर 2-2, 3-3 मौके आपसे छूटे, तब्दील नहीं कर पाए आप। फिर से एक बार थ्रो इन का मौका यहां पर ड्रैगन्स का। लंबा शॉट, हेड से सेव किया बॉल को। 9 नंबर, क्या यहां से जाएगी? फिर से एक बार सिपाही चालक बहुत कैरी करते हुए अपने आप को, बॉल अपने आप से ही। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर स्ट्राइकिंग करते हुए। अब ये आउटलाइन के बाहर पुशिंग करते हुए यहां पर कुछ जो है ज्यादा एकदम एग्रेसिव होते हुए यहां पर देखने को मिल रहा है। ये एक मैच की खूबसूरती है फुटबॉल की, जहां पर एक कोच बाहर बैठा खिलाड़ी होता है। बहुत ही अच्छा, फिर से एक बार हेड से बॉल को बाहर पुश करते हुए। साइडलाइन रेफरी पर दबाव बन जाता है तब। फिर से एक बार शॉट, 12 नंबर ड्रैगन्स। राजेश्वर, राजेश्वर तैनात है वहां पर। क्या राजेश्वर के पास बॉल आएगी? रामर तो पुइया वहां पर गए हुए हैं, उनसे बॉल छीनेगी। अच्छी पास, फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए यहां पर क्या इसमें कन्वर्ट कर, ओ आप कैरी कर रहे हैं खुद से। अच्छी अच्छी पुशिंग यहां पर, बेहतरीन। यहां पर बॉल को खुद से ही ड्रिल करते हुए, और ये ड्रिलिंग, अच्छी पास, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। 18 नंबर के जर्सी रेमरुत पुइया राइट विंग पे थे, लेकिन बॉल उनसे कोसों दूर। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत और कला के धनी दोनों ही टीमों के प्लेयर एक दूसरे को पुशिंग करते हुए। ओ लंबी सीटें यहां पर,
चलिए जर्सी नंबर 9 नॉर्थ ड्रैगन्स के, और ये देखिए अच्छी यहां पर फिर से एक बार यहां पर पास देने की कोशिश, लेकिन वहां पर भी सिपाहीजला स्पार्टन्स को रोकने में कामयाब हो गई नॉर्थ ड्रैगन्स। लंबा शॉट गिरेगा, जी हाँ बिल्कुल, और ये अच्छी हेड यहां पर, लेकिन क्या, ओ ऊपर तो उठे थे, पैर काफी ऊपर। 10 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, राहुल रियांग की कोशिश, और ये बाहर की तरफ। देखिए एक बात आज ये साफ है कि आज सब पे शनि भारी है, दोनों में से किसी टीम को कोई गोल नहीं हो रही है। इससे पहले मैच में दोनों टीम को 2-2 गोलें हो चुकी थी। जबरदस्त, ये रिप्ले देखिए आप, ये मौका यहां से 17 नंबर ने गोल तो दागा, लेकिन वहां पर बॉयार दबरमा रेडी, और 17 नंबर राजेश्वर रियांग थे वो शॉट पे, और राजेश्वर ने उसको पूरी तरह से लेके कोशिश की थी। देखिए यहां पर 10 नंबर, अच्छी पास थी यहां पर राहुल रियांग की, राजेश्वर गए, राजेश्वर ने उसको पास दिया, हल्के दाएं पैर से मारी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर, बॉडी पे कंट्रोल नहीं था उनको, गिर गए थे वहां पर, जिसके कारण से वो गोल नहीं हुआ। लेकिन वहां पर बॉयार भी थे, मुझे नहीं लगता है कि बॉयार अगर सामने खड़ा था तो गोल हो पाता या नहीं, ये अनफॉर्चुनेट वाली बात है। लेकिन दोनों ही टीमें जबरदस्त, 75-76 मिनट का खेल हो चुका है अब तक लगभग, और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों ही टीमों का। चोटिल हुए हैं वहां पर ड्रैगन्स के एक प्लेयर, उनको आइस क्यूब लगाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाना चाहिए। 17 नंबर राजेश्वर रियांग, ज्यादा चोटिल नहीं होना चाहिए कि जरूरत है उनको अभी उनकी टीम की हो। चलिए उनको बाहर ही जाना पड़ेगा शायद फर्स्ट एड के लिए। फिर से खेल तैयार, प्लेयर मौजूद, आगे बढ़ रहे हैं स्पार्टन्स। दोनों ही टीमों को बराबर के चांस मिले गोल करने को, लेकिन गोल नहीं कर पाई। लेकिन यहां पर अच्छी डिफेंस, बहुत ही अच्छा कैरी करते हुए बॉल को, यहां से फाउल का शॉट खेलने को मिलेगा नॉर्थ ड्रैगन्स को। फ्लड लाइट जल चुके हैं मैदान पे, और देखिए फिर से एक अच्छी शॉट लंबी यहां पर, और छोटी पास, बहुत बढ़िया, पूरे मैदान पे पास, ओ मिस कर गए। यहां पर ड्रॉप करना चाहिए था बॉल को, यहां पर अगर स्टॉप कर लेते तो बॉल को लेकर जा सकते थे। 10 नंबर फिर से अंदर, पैर ऊपर, और ये चांस बन सकता है, बचा दिए। बॉयार बहुत आगे आ चुके थे, और जहां पर उनको मिल सकता था, लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं था वहां पर, लेकिन अभी चांस मिल गया था। यहां पर देखिए ऐसे खेल को एक दूसरी लेवल पे लेके जाते हुए दोनों टीमें, कॉर्नर नॉर्थ, और ये नॉर्थ ड्रैगन्स गोल पे तब्दील कर पाएंगे। जी हाँ, लंबा शॉट ऊपर से, यहां पर फिर से बाहर, कोई मौका नहीं। बॉयार देबबर्मा ने हाथ खड़े कर दिए, चिंता की कोई बात नहीं है, बॉल बाहर चली गई है। लंबी शॉट मैदान पे एकदम साथ ही साथ, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और सब एकदम बिखर से जाते हैं कि आखिरी ये जो कुछ पल हैं, कुछ मिनट्स हैं, ये कुछ इसमें काम पे लगाया जाए। लंबा शॉट सेंटर पे, यहां से कुछ ड्रैगन्स आगे बढ़ते हुए, सिपाहीजला बॉल पास देते हुए, डिफेंस भी तैयार वहां पर, देखिए बिल्कुल दोनों ही आगे बढ़ते हुए। यहां पर क्या रणनीति अपनाती है अभी के आखिरी के कुछ पल, ये देखने वाली बात है दोनों टीमें, स्पार्टन्स हो या ड्रैगन्स हो। फिर से एक बार अच्छे आगे बढ़ रहे हैं 10 नंबर राहुल रियांग ने पास दिया है, शायद ये हैंडबॉल हुआ है, किक तो मिला है। जी हां, लंबा शॉट,
3 मिनट का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। और यहां पर बढ़िया, यहां पर अच्छे से पास दे रहे, धीरे धीरे हल्के पैरों से जो पासेस होते हैं वो कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोई मौका छोड़ना चाहिए। 3 मिनट जो हैं उनको काम पे लगाना है। आगे भागते हुए यहां पर लंबा शॉट, बिल्कुल बाहर। और ये जो दर्शक हैं वो सिर्फ समय कोई प्रतीक्षा पर है। शायद अभी 2 मिनट या 2.5 मिनट का खेल बचा है मेरे हिसाब से। समय बीतता हुआ फिर से एक बार अच्छी शॉट, यहां पर बॉल को ड्रॉप करके फिर एक बार रिसीव किए हैं 10 नंबर के जर्सी राहुल रियांग। राहुल रियांग के पैर पे बॉल, राइट विंग्स पे। क्या राइट विंग सही जगह पे देगी गेंद? गलत जगह, आपने गलत पैरों पर गेंद दे दी। 18 नंबर के जर्सी वहां पर राइट विंग पे दौड़ते हुए 8 नंबर ने अच्छा शॉट दिया है फिलिमोन ने। यहां पर फिर से बैक किक, फिर एक बार राहुल रियांग। क्या राहुल रियांग यहां से शॉट खेलेंगे? 9 नंबर आगे बढ़ते हुए विमल रियांग, अच्छी शॉट, अच्छी हेड करने की कोशिश। लंबा उछाल चाहिए थी ये हेड करने के लिए, बॉल काफी ऊपर थी। यहां पर खेल गर्म होता हुआ आखिर के 1.5 मिनट, क्या इसमें कुछ होगा? समय समय बीतता जा रहा है, ये समय को काम पे लगाना है। आप अगर शॉट खेल रहे तो ताकत से खेलिए, अच्छे पासेस की जरूरत। फिर से अच्छी पास यहां पर स्पार्टन, सिपाही जला स्पार्टन के से छीन ली गेंद। अब ड्रैगन्स के पास, ड्रैगन्स लेके जा रही है 10 नंबर के खिलाड़ी राहुल रियांग। राहुल रियांग ने आज सबके आंखों पे बने रहे एकदम, बहुत पैरों पे। ओ फिर से एक बार फाउल, फाउल हो गया यहां पर। थोड़ी सी पुशिंग हुई थी यहां पर हाथ से। 19 नंबर शॉट खेलेंगे राकेश रियांग। राकेश रियांग लंबा शॉट, जी हां बिल्कुल। रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है? चलिए अब क्या होगा? एक बार चोंग्स माइया रियांग ने एक गोल रोका था इसी तरह का, पेनल्टी का, नॉर्थ ड्रैगन के गोलकीपर ने। अभी सिपाही जला स्पार्टन्स के बॉयर दब्बर में पे ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई है। क्या बॉयर तैयार? देखना पड़ेगा, रिप्ले देखिए आप, एक बार क्या आप 2 बार देख लीजिए ये रिप्ले को। खुशी जो माहौल थी ड्रैगन्स में, पूरा माहौल अभी एकदम गर्माता हुआ, क्योंकि अंतिम घड़ी में अगर ये गोल हो जाता है तो फिर एक तरह से मानो जीत का पूरा श्रेय लेके चली जाएगी नॉर्थ ड्रैगन्स। क्योंकि ये देखिए ये जगह पे हुई थी बात, यहां पर गिरे, यहां पर हो गया था वो पेनल्टी का डिसीजन रेफरी द्वारा। विप्लव सिन्हा ने सीधे सीटी मार दी वहां पर जोरों से। अब देखिए खेल तो इतनी ऐसी जगह पर है, ऐसे कंडीशन पे है कि भी कोई किसी को छोड़ने की बात नहीं चाह रहा है। अभी स्पार्टन्स में एक माहौल तो है उस डर का कि ये अगर मिस हो गया तो एक गोल हो जाएगा। ये रिप्ले देखिए आप फिर से, यहां पर देखिए बॉल जैसे ऊपर आ रही थी, यहां पर प्लेयर थे ड्रैगन्स के, ये हेड करने की कोशिश, वहां पर पीछे थे वो, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो हेड लगा, फिर जब गेंद फिर वापस वहां पर आई, हाँ जी हाँ, वो हैंडबॉल का इशारा था। चलिए अब निर्णय तो हो चुका है, अब तब्दील करना है फैसले पे। फैसला जो हो गया हो गया। अब
अंतिम प्रहार। अब ये मारेगा कौन? 8 नंबर के जर्सी हैं नॉर्थ ड्रैगन्स के। फिलिमॉन रियांग किक करेंगे। बॉयार सामने, फिलिमॉन, और ये फिलिमॉन ने काम कर दिया। जी हां बिल्कुल, भला तब भला। और एक काम, और ये काम कर दिया है फिलिमॉन रियांग ने। दे दिया है अपने टीम को एक गोल। सिपाही जला को अगर कुछ समय यहां मिला है तो उसको सही तरह से यूटिलाइज करने वाली बात होगी कि किस तरह से उसको तब्दील करती है। एक बार फिर थ्रो इन मिला है ड्रैगन्स को। चलिए, जिसका अंत अच्छा होता है उसका सब अच्छा होता है। और यहां पर सही जगह पर एकदम सही निशाना। बॉयर बिल्कुल वहां पर असफल साबित हुए, पढ़ नहीं पाए उस पेनल्टी को। और ये जीत का परचम लहरा दिया है यहां पर नॉर्थ ड्रैगन्स ने। और जिसने वो परचम थामा है वो है फिलिमॉन रियांग। तो 1-0 की बढ़त के साथ नॉर्थ ड्रैगन्स पॉइंट्स टेबल में आगे जाते हुए। जैसे जैसे मैच आगे जाएगा ऐसे ही रोमांचकर मैचें हमको देखने मिलेंगी। रोमांच उतना ही आ देगा। भरपूर रोमांचक मैच आज का। दोनों मैच, चाहे वो नॉर्थ पैंथर्स हो, सिपाही जला टाइगर्स हो, या सिपाही जला स्पार्टन्स हो, या नॉर्थ ड्रैगन्स हो। 7 नंबर और 8 नंबर दोनों मैच है। लेकिन 8 नंबर वाला सबसे जबरदस्त था क्योंकि उसमें जो गोल हुआ है वो अनफॉर्चुनेट था। क्योंकि वो गोल जो जबरदस्त तरीके से अंदर डाला गया, क्योंकि एक मौका उनको भी मिला था सिपाही जला को, लेकिन सिपाही जला उसमें तब्दील नहीं कर पाई थी। लेकिन नॉर्थ ड्रैगन्स ने वो काम कर दिया है। चलिए एक बार रिप्ले देखते हैं। वो हैंडबॉल हुआ तो जा, लेकिन फिलिमॉन रियांग ने वो काम कर दिया था यहां पर। हाँ जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल स्पष्ट था वो। एकदम सही। ये होते हैं रेफरी की नजर, जो बांस की नजर कहते हैं। एकदम सटीक ध्यान रहता है हर चीज पर, हाथों पर, पैरों पर, एकदम हर जगह पर। रिप्ले पे आप देख रहे हैं किस तरह से वो हैंडबॉल हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, जी हाँ, वहां पर शायद रियांग थे, उनके पैर पे लगी और फिर उसके हाथ पे लगी जाके। ये देख, खुशी का जो माहौल था वो हैंडबॉल को लेकर, और वो पेनल्टी, और रेफरी की हुइसल बजते ही वो जो खुशी का माहौल था ड्रैगन्स में, वो एकदम चौंका देने वाला। बिल्कुल उनको मालूम था कि ये जीत, ये शॉट गजब का फिलिमॉन रियांग द्वारा। बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों ही टीमों को, बहुत अच्छी खेली। वो जो पेनल्टी था वो अनफॉर्चुनेट था, बट दोनों टीम अच्छी खेली। मुझे लगता है वो पेनल्टी नहीं होता तो ये 0-0 पे खत्म होता। लेकिन चलिए, आपको मौका मिला है, उसका फायदा भी लिया आपने, मौका गवाया नहीं। तो दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई आगे आने वाले मैचेस के लिए। दोनों टीमें एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही बढ़िया, उच्च कोटि का प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा। यहां पर देखिए संध्याकालीन समय चल रहा है और अभी भी यहां पर फॉग लाइट जल रहे हैं TTAADC द्वारा। ये जो फॉग लाइट्स यहां पर लगाए गए हैं इस मैदान पर, सिर्फ इसलिए कि खेल को उसकी सही दिशा और दशा तय की जाए, और जरूरी भी है त्रिपुरा में।
क्योंकि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को लाने का सबसे अच्छा रास्ता जो है यही है। आप वो एक जगह चुनिए और उन बच्चों को उस जगह पे लाइए और उन बच्चों पे वो चीज थमा दीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। फोटो सेशन चलता हुआ यहां पर ड्रैगन्स का। लेकिन देखिए, खुशी दोनों टीम में होनी चाहिए और दोनों कोचों को भी मतलब खुश होना चाहिए, क्योंकि दोनों कोचें इसलिए खुश होनी चाहिए कि दोनों ने अच्छे खेले हैं। वो तो पेनल्टी आ गया, चलो अलग बात है, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस था दोनों टीमों का, वो एकदम उस दर्जे का था, एकदम हाई लेवल का था। जिस तरह के दर्शक देखना चाहते हैं, जिस तरह के मैचेस, वो मैचेस आज हुए हैं दोनों टीमों के द्वारा। वो 12 बजे का मैच हो या 3 बजे का मैच, दोनों मैचेस। सिपाही जला के जो दोनों टीम थे, चाहे स्पार्टन्स हो या टाइगर्स हो, दोनों ने मैच अच्छे खेले हैं। और ये दोनों ही टीमें बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह का उन्होंने एक उच्च कोटि का प्रदर्शन यहां पर किया है। समय सीमा भी कम तय की थी दोनों ही टीमों के लिए। एक को 40 मिनट दिया गया था और एक को शायद 35 मिनट दिए गए थे, लेकिन दोनों ही काबिले तारीफ। और अब अपने देख पा रहे स्क्रीन पे जिस तरह से वो आपको रिप्ले दिखाया जा रहा है, ये देखिए वो गोल, ऐसा मानो कि गुस्सा पूरा भरा पड़ा था और ऐसा शॉट जिसे पूरी ताकत झोंक दी थी उस पे फिलिमोन रियांग एक्सट्रीमली गुड। वो जो शॉट था और ये जो गोल रोका गया था, वो जो गोल रोका गया था ड्रैगन्स के प्लेयर द्वारा, और यहां पर रोकने पाए, यहां पर रोकने पाए बॉयार। जबरदस्त एक अच्छे लेवल की मैच हमें आज देखने को मिला। समा बांध दिया बिल्कुल दोनों ही टीमों ने, दोनों टीमें नहीं, चारों टीमों ने, जो आज 4 टीम खेली यहां पर, पूरी तरह से आज का जो समय था उस समय को एक तरह से बांध के रखा अपने पैरों पर, और सब ध्यान उस मैदान पर, उस कला पर। बढ़िया संभल के जो खेले और छोटे छोटे पासेस के साथ जो खेला गया है सिपाही जाला स्पार्टन्स और नॉर्थ ड्रैगन्स। इससे पहले वाला दोनों उसने भी छोटे छोटे पासेस के साथ गेम को खेला, और यही होना चाहिए। एक टीम में जो ये कोऑर्डिनेशन होता है, ये जो बना हुआ था, ये आज एक अद्भुत और अविश्वसनीय था। इससे पहले मैचेस देखे थे जिसमें बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट्स खेले गए थे, लेकिन आज जो छोटे छोटे पासेस के साथ आगे बढ़े, वो वहां पर दृष्टि जो है आपकी चली जाती है कि किस तरह का प्रदर्शन था। देखिए वहां पर बॉयर जो है वहां लेफ्ट साइड पे झुके और बॉल गई राइट साइड पे, तो वहां पर वो मौका मिल गया, वो पेनल्टी किक पे, तो मौका वहां फिलिमोन ने खोया भी नहीं। और 1-0 की बढ़त के साथ नॉर्थ ड्रैगन आज के विजेता। धीरे धीरे और भी कई सारे मैचेस होने वाले हैं, तो हम देखेंगे यहां पर कौन कितने गोल दाग पाते हैं, और सबसे ज्यादा गोल कौन कर पाता है। ये बड़ी बात है कि पिछली बार भी हमने देखा था बेस्ट गोलकीपर का भी एक अवार्ड मिला था, जो सौरभ त्रिपुरा को मिला था। फिर बेस्ट गोल किया था उसका भी एक अवार्ड था, जिसको हम अगर फीफा लैंग्वेज में बोलते थे गोल्डन बूट्स। तो वो इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए, और उम्मीदें काफ़ी होंगी सबको कि हम त्रिपुरा में यहाँ के जो लोकल बॉयज़ हैं, त्रिपुरा के जो टीमें बटी हुई हैं सब, तो उन टीमों के अच्छे मैचेस हो। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए विदा। मिलते हैं अगले मैच पर, तब तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।